ऑलराइट, हेलो देयर, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। 2024 का जो एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी पीयू एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जो कैलेंडर इशू किया है एसएससी ने 2024 के एग्जाम्स के लिए, उसमें आपके पास अब पर्याप्त समय है। यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप इस 2024 वाले एग्जाम को निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मली 6 महीने का समय काफ़ी नहीं होता है। अगर आप बिगिनर हैं, तैयारी आपको शुरू करना है, कुछ लोग होते हैं जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे 80% तैयारी हो चुकी है, तो उनका अलग केस है, उनकी अलग बात है। लेकिन अगर आप उस तरह के स्टूडेंट नहीं है, आपकी तैयारी शुरू से करनी है, जीरो से, और सिलेक्शन लेके जाना है, तो आपको 10 महीना से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। और एग्जैक्टली ऐसा ही मिला है इस बार। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम स्पैन है 10 महीने प्लस का, जिसमें आप पक्के तौर पे 2024 का एग्जाम निकाल सकते हैं। अब जब हम कहते हैं कि पक्के तौर पे सिलेक्शन ले सकते हैं, जाहिर सी बात है इसमें बहुत अनुशासन, बहुत डिसिप्लिन और सही गाइडेंस, सही पढ़ाई, सही स्ट्रैटेजी, सही टीचर, सही कंटेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखिए, जो नया नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसमें 10 महीने से ज्यादा का वक्त आपको मिल गया है, और इसलिए हम कहते हैं कि सफिशिएंट टाइम एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको पढ़ना कैसे है, किस सब्जेक्ट की तैयारी पहले करनी है, किसकी बाद में करनी है, किस तरह से करनी है, थोड़ा उस पर हम जल्दी जल्दी बता के आपको, क्योंकि गाइडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ही बहुत लोग मेहनत करते रहते हैं और 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी बाद नौकरी नहीं मिलती है। सबसे पहला तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश सबसे बड़ा सब्जेक्ट है एसएससी के एग्जाम के लिए। जैसे अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो 45 क्वेश्चन है, 33 मार्क्स के हैं, तो 135 मार्क्स का तो इंग्लिश हो गया। अगर हम मैथ्स की बात करें और रीजनिंग की बात करें, ये थोड़े कम नंबर के हैं, 30 क्वेश्चन हैं और 90 मार्क्स ईच, है ना। और एक सब्जेक्ट जो है वो है जीएस, और जीएस जो है 25 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच करके 75 मार्क्स। ठीक है, ये जीएस जो है ना और इंग्लिश, ये सेक्शन 1 है। जब आपका पेपर देंगे आप टीयर 2 एग्जामिनेशन की, मैं टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टीयर 1 एग्जामिनेशन बच्चा है, इसी से निकला हुआ है ना। टीयर 2 एग्जामिनेशन का ही एक छोटा सा बच्चा है, वो निकला हुआ है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जिस तरह 4 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्ट्स टीयर 2 में पूछेंगे। आपको मालूम है ना कि जो टीयर 1 एग्जाम होता है, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं मालूम हो कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके मार्क्स सिलेक्शन के लिए मायने नहीं रखेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सबके होते हैं, इंग्लिश के भी, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी और जीएस के भी। तो 50 नंबर 50 नंबर, तो एक्चुअली आपको 200 नंबर का एग्जाम होता है। आप इसमें एक बार क्वालिफाई कर लीजिए, इसके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। तो मेन एग्जाम जो है वो टीयर 2 एग्जाम ही है, और आपको तैयारी नहीं करनी है टीयर 1 की, इसकी तैयारी करनी ही नहीं है। टीयर 2 की ही तैयारी करनी है पहले दिन से। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टीयर 2 एग्जामिनेशन, नॉट द टीयर 1। टीयर 1 एग्जामिनेशन की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी, तो आप सिर्फ टीयर 2 पे फोकस करिए। मैं टीयर 2 एग्जाम के बारे में बता रहा था कि उसमें इंग्लिश और जीएस एक साथ पूछे जाएंगे। उसका नाम है सेक्शन 2। सेक्शन 1 गलती से मैंने बोल दिया था। और ये जो मैथ्स और रीजनिंग है, ये एक साथ पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 180 नंबर का है। आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले आपको सेक्शन 2 की तैयारी करनी है, इंग्लिश और जीएस की तैयारी करनी है। जितने भी लोग हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बंगाली हैं, उड़िया हैं, मराठी हैं, वो सब लोग अपना मीडियम चेंज कर लो। देखो, इंग्लिश बहुत आसान है, इतना आसान है कि 3 महीने में आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना सब कर सकते हैं। 4 महीने में आप टीचर्स को भी पढ़ा सकते हैं, और मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ने सीखने का तरीका गलत है, इसलिए आपको ये बड़ा लगता होगा, इसलिए आपको असंभव लगता होगा, और दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे कि 2-3 साल से तो मैं भटक रहा हूँ, यहाँ कोचिंग किया, वहाँ कोचिंग किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो आगे भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। सही तरीके से पढ़ो, 4 महीने में मैं गारंटी देता हूँ, 4 महीने में आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 45 आउट ऑफ 45 के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, अब वो कैसे पढ़ना है, क्या कंटेंट है, कौन टीचर होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ।
ठीक है। इंग्लिश बहुत आसान है, मीडियम चेंज करना जरूरी है। जीएस जो है आप हिंदी में, पंजाबी, उड़िया में नहीं पढ़ेंगे, आप बंगाली में नहीं पढ़ेंगे। जब एक बार आपने इंग्लिश से शुरू किया, मीडियम चेंज हो गया, तो आपको जीएस भी जानबूझ के इंग्लिश में ही पढ़ना है। आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो। क्योंकि आप सोचो कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में इंग्लिश 135 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा। ये क्या इंडिकेट करता है? ये यही इंडिकेट करता है कि जिनकी इंग्लिश नेचुरलाइज्ड है, मैं उनसे पूरा पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। 45 आउट ऑफ 45 मेरे कम से कम 1500 बच्चे 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन किए इस बार टियर 2 एग्जामिनेशन में। आप सोच लीजिए 1500 बच्चे मेरे। तो जहां लोग 135 नंबर कर रहे हैं, 45 आउट ऑफ 45 कर रहे हैं, अगर वहां 40, 41, 42 क्वेश्चन भी करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये इशारा समझिए, एसएससी साफ साफ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको लगता है आपका मीडियम हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, और आप उसी भाषा में पढ़ेंगे जीएस, तो भगवान आपको बचाए, आपको सद्बुद्धि दे। फिर तैयारी का नाम कठिन चीज होता है। जब आप कहते हैं कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, इसका मतलब आसान चीज कभी नहीं होता है। तैयारी का मतलब ही होता है वो चीज सीखना जो आपने सीखा नहीं है, वो काम करना जो आपने किया नहीं है। तो वो कभी आराम वाली चीज नहीं होगी, आप कंफर्टेबली नहीं कर पाएंगे। तैयारी का नाम ही कठिन चीज, जो नहीं किया आपने वो करना। वरना तैयारी क्या है? तैयारी फिर किस बात की? जो आता है वही पढ़ रहे हैं, जिसमें कंफर्टेबल है वही पढ़ रहे हैं, फिर वो तैयारी नहीं है। तैयारी का मतलब होता है जो एग्जाम का डिमांड है, जैसे एग्जाम मांगता है वैसा पढ़ना। तो एग्जाम का डिमांड है साफ साफ कि इंग्लिश में आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है। जीएस भी क्या करना है? इंग्लिश में पढ़ना है। अगर आपको मीठा मीठा गोली चाहिए, बहुत सारे मास्टर साहब लोग आएंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो बना देंगे, दे विल टेल यू कि हाँ, इवन इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड यू आर रीडिंग थिंग्स इन जीएस, यू कैन डू इट। आई डोंट केयर if you want to follow those suggestions, if you want to act on that advice, I have no problem to that, you can do it, right? जो मेरा मानना है वो यही है कि अगर आप जीएस हिंदी में पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, that's clear, loud and clear, right? तो आपको जीएस आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, साफ साफ समझ लीजिए, ठीक है। इंग्लिश से शुरू करिए और जीएस साथ में पढ़िए। दोनों की तैयारी यानी सेक्शन 2 की तैयारी साथ में होनी चाहिए। इंग्लिश और जीएस एक जैसे हैं। अब क्यों एक जैसे हैं? जो इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश जो सीखने की का जो तरीका है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और अंग्रेजी सीखने का जो तरीका है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश के साथ एक्सपोजर, उस भाषा के साथ जुड़ाव, उसके माहौल में रहना। अंग्रेजी खूब सुनना पड़ता है, खूब पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश के साथ जितना ज्यादा लंबा जुड़ाव होगा उतनी जल्दी इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश में आपको रीडिंग और लिसनिंग तो कंपल्सरीली करना ही करना है, 4 घंटे 5 घंटे रोज। तो जो 4-5 घंटे आप लिसनिंग करेंगे या रीडिंग करेंगे, वो रीडिंग लिसनिंग जीएस का ही कंटेंट कर लीजिए, तो दोनों एक साथ हो गया, इंग्लिश भी हो गया और जीएस भी हो गया। ये करना है। तो कैसे तैयारी करनी है? आप ये पहली दफा नहीं, आपको मालूम है, मैं बार बार बताता हूं कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। एक 10.5 महीने का, एक 11 महीने का एक जो प्लान है, वो मैं हमेशा ऐसे बताता हूं कि अगर एक टाइमलाइन बनाए हम लोग, 0 मंथ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको कैसे करना है तैयारी? देखिए, सबसे पहले आपको इंग्लिश शुरू करना है 4 महीने तक, ठीक है। जो लोग एकदम बिगिनर्स हैं, जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, ABCD से शुरू करना है जिनको, वो भी 2.5 महीने में अंग्रेजी समझने लगेंगे, गारंटी है। मेरे स्टूडेंट 2.5 महीने में इंग्लिश पढ़ते समझते हैं, ठीक है। यहां से आप जीएस इंट्रोड्यूस करिए। जीएस 5 महीना, 1 2 3 4 5, ये जीएस। देखिए, शुरू में पूरा ध्यान आप इंग्लिश पे लगाइए। आप 8-9 घंटे की रोज पढ़ाई करनी है, 8-9 घंटे की रोज पढ़ाई करनी है, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। 8-9 घंटे पूरा शुरू का 2.5 मंथ आप इंग्लिश को दीजिए, फिर इंग्लिश के साथ आप जीएस शुरू करिए, ठीक है। अब देखिए, जीएस में जो भी आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, जैसे जीएस पढ़ने के लिए जो भी कंटेंट या बुक आप पढ़ेंगे वो इंग्लिश में होगा, तो साथ में इंग्लिश की भी तैयारी हो रही है। देखिए, और जैसे ही अब आपका, जैसे ही यहाँ पे इंग्लिश खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप मैथ्स शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैथ्स शुरू कर दीजिए, और जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे आप रीजनिंग शुरू कर दीजिए। देखिए, इंग्लिश 4 महीने का होता है, इंग्लिश 4 महीने का होता है, जीएस 5 महीने का होता है, मैथ्स 6 महीने, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, और रीजनिंग जो है ये 100 डेज का होता है, 90 दिन का वैसे होता है, 100 डेज मैंने लिख दिया है। ये तैयारी करनी है, ये तैयारी का एक पूरा तरीका है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है।
लेकिन मैं ये तरीका बता रहा हूँ, 5,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने सेलेक्ट करा लिया पिछले 6-7 सालों में। तो जो 6-7 सालों में अलग अलग एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल का जो अलग अलग एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपो है, अलग अलग एग्जाम्स में 5,000 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो गए। तो जो लोग, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरह से बताता हूँ, जिस तरह से लोग सेलेक्ट होते हैं, रैंकर्स बनते हैं, वो फॉर्मूला यही है, ऐसे पढ़ना है आपको। नया पैटर्न जो है वो यही मांग रहा है, इसी तरह से पढ़ना है आपको नए पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया कि पहले मीडियम चेंज करना जरूरी है। तो पूरा टाइम है आपके पास। एसएससी का कैलेंडर जो इशू हुआ है उसमें उसने आपको एकदम पूरा सफिशिएंट टाइम दे दिया कि आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको गाइडेंस के लिए तैयार हूँ, है ना। आपको मालूम है ऑफलाइन सेंटर जो है हमारा इलाहाबाद में है। हम कहते हैं ऑफलाइन ही करो, ऑनलाइन कोचिंग करनी बेकार है। ऑनलाइन में देखो, लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो कोई सिनेमा नहीं है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं ऐसे और हो जाता है। लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसमें लेसन्स होते हैं, फिर लेसन्स का रीइंफोर्समेंट होता है, फिर सेकंड रीइंफोर्समेंट होता है, थर्ड रीइंफोर्समेंट होता है, असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है। ये प्रक्रिया होती है लर्निंग की, एक लर्निंग का एक पूरा प्रोसेस होता है। आप लोग सिनेमा की तरह जो बना लिए हैं, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन मैं नहीं मानता कि ऑनलाइन संभव है ये। लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम बताते हैं कि ऑनलाइन संभव नहीं है, आप ऑफलाइन ही पढ़ने आइए, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं ऑफलाइन पढ़ पा रहे हैं वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कि सर वैसे भी हमें कोई ना कोई कंटेंट पढ़ना ही है, तो हम आप ही का गाइडेंस, आप ही के कंटेंट को क्यों ना पढ़ें, ऑनलाइन किसी और का क्यों पढ़ें। हमने कहा चलो पढ़ो, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ कि आपको पढ़ना तो ऑफलाइन ही है, ठीक है। ऑफलाइन ये पूरा प्रोग्राम जो है 11 मंथ्स का है, ठीक है। 10.5 11 मंथ, 10.5 मंथ्स, 11 मंथ्स का जो एक टाइम है, उसी टाइम फ्रेम का हमारा ऑफलाइन कोर्स भी है जिसका नाम है सिलेक्शन गारंटी बैच। और ये सिलेक्शन गारंटी बैच जो है, सिलेक्शन गारंटी बैच, इसमें सिलेक्शन की गारंटी है। कुछ लोग पूछते हैं अगर नहीं हुआ तो फांसी पे चढ़ा देना मुझे, नहीं होगा तो, है ना। हम कह रहे हैं कि तुम 100% एसएससी सीजीएल के लिए तैयार हो जाओगे, और ऐसा होगा ही नहीं कि तुम तैयार ना हो, तुम पहले ही भाग जाओगे। 11 महीने के पहले या तो भाग जाओगे और टिक जाओगे तो तुम एसएससी सिलेक्शन ले लोगे, ये इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब ये 11 मंथ्स का जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग 4 लोग हैं। आपको मालूम है कि द टॉपर सर्किल नाम से हमारा कोचिंग है इलाहाबाद के अंदर, और हम 4 टीचर्स जो हैं सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं और कोई एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते, ठीक है। इलाहाबाद यूपी में है, इसका नाम आजकल प्रयागराज हो गया है, ठीक है। नंबर है 6306211761। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग 1 दिसंबर 1 से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, सिलेक्शन गारंटी बैच दिसंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, दिसंबर 1। तो 17 स्टेट्स के लोग आके पढ़ते हैं ऑफलाइन सेंटर पे। तो 17 स्टेट्स के लोग आके ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सब लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दे कैन सी द रिजल्ट्स, वो कंटेंट देख रहे हैं, वो टीचिंग का गाइडेंस का तरीका देख रहे हैं, वो रिजल्ट देख रहे हैं, सिलेक्शन देख रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको विश्वास दिला सकूं कि अगर आप एक बार इलाहाबाद आ जाइए, हम आपका जीवन बदल देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। आप चाहे कितने दिन से जूझ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दिसंबर 1 से हमारा सिलेक्शन गारंटी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आप सब लोगों को आमंत्रण है, आइए। 2024 का एग्जामिनेशन हम लोग निकाल लेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप टू दिस नंबर और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, राइट, ठीक है। तो यही सूचना है, यही स्ट्रेटेजी, ऐसे पढ़ना है, दैट्स इट। 2024 के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए। बहुत अनुशासन की जरूरत पड़ती है, पता है कि नहीं, धीमा रहने से नहीं होता है। बहुत लोगों में ना डिसिप्लिन नहीं होता है, वो बाद में उनको पता चलता है कि अरे यार मैं और अच्छा कर सकता था, मैं और डिसिप्लिन हो सकता था, है ना। इसमें एक एक दिन मैटर करता है, एवरी सिंगल डे मैटर्स। आप पर्व त्योहार छुट्टी, है ना, और शादी ब्याह, इससे बचना है। जो आगे का 11 महीने है वो ऐसा होना चाहिए कि हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ 8 घंटे आप सही गाइडेंस में, हमने क्या कहा, सही गाइडेंस। हम जैसे टीचर्स हैं, जो मैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर था एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन का, और 2010 का मैंने 4-5 साल नौकरी करके छोड़ के फिर पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे रैंकर्स दे दिया हूँ, और हम लोग सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाते हैं। तो जो हम लोग, जो 4 लोगों की टीम है,
बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 15 साल से पढ़ा रहे हैं ना, हजार लोगों को सिलेक्शन दिला चुके हैं। दिन रात एक ही काम होता है, एक ही रिसर्च, एक ही चीज़ पढ़ाना है ना, तो उसमें हम लोग माहिर हैं, एक्सपर्ट है, तो इसलिए हमें मालूम है कि क्या कंटेंट कैसे पढ़ना होता है, कैसे पढ़ाना होता है। तो अगर सही गाइडेंस में अगर 8-8 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ आपने 10.5-11 महीने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसीलिए इसका नाम भी है सिलेक्शन गारंटी बैच। December 1 से शुरू हो रहा है ऑफलाइन। ऑनलाइन की अगर बात करते हैं तो ऑनलाइन, पहली बात तो मना करते हैं कि ऑनलाइन मत पढ़ो, लेकिन अगर आप मजबूर हैं ऑनलाइन ही पढ़ना है तो कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए एग्जाम फोड़ू ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम फोड़ू ऐप। इस ऐप पर जो है आपको चारों कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है, आप पढ़ा सकते हैं इनको। अगेन नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 6306211761। इन केस यू हैव क्वेश्चन टू आस्क, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल टू दिस नंबर और यू कैन व्हाट्सएप टू दिस नंबर, ठीक है। चलिए तो तैयार हो जाइए, बेस्ट योरसेल्फ, गेट रेडी। 2024 निकाल लेना है ना, कसम खा लो तुम्हारे अंदर है वो बात। पढ़ने में कितने भी कमजोर हो, अगर लगनशील हो ना, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है 11 महीने में। गेट रेडी, हैव दैट डिटर्मिनेशन एंड रिसॉल्व, वो संकल्प लो, वो वादा करो अपने आप से, ठीक है, और भिड़ जाओ, लग जाओ, कोई रोक नहीं सकता तुम्हारा सिलेक्शन। दैट्स इट, बाय बाय।